आईसीआर 2026 का फाइनली काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में काउंसलिंग कैसे करनी है, पेमेंट टू प्रिंट आउट, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में समझाने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। हाँ, एक बार तो भाई दिल जरूर टूटा है, जैसी उम्मीदें थी रैंक की, पिछले जो सालों की हम रैंक देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग रैंक बननी थी, बट बिल्कुल नहीं बनी है। और सब चीजें हमारे हित में होती नहीं है। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, बाकी जहां भगवान भेजना चाहता है वहां सारे बच्चे जाएंगे। बस सभी बच्चों को मैं अब एक ही चीज बोलूंगा, काउंसलिंग में कोई भी गलती मत करना। ज्यादा से ज्यादा आप चॉइस फिलिंग है वो करिए। अगर आपको लग रहा है आपका रैंक थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कोशिश करो कि भाई मेरा रैंक थोड़ा खराब है तो मैं ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग फिल करूं ताकि मुझे कॉलेज अलॉट होने के चांसेस है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एग्री कैपिटल आपको प्रॉपर वे में सारी प्रेफरेंस सीट है वो प्रोवाइड करवा देगा आपके रैंक के बेसिस पे। और जितने भी जो कोर्सेज है आईसीआर के अंदर 13 कोर्सेज है, उनमें कौन कौन से कॉलेज आपके लिए किस कोर्स में बेटर है, कहां पे कौन से बच्चे एलिजिबल है, सारी चीजें प्रॉपर वे में आपको प्रेफरेंस सीट में मेंटोरशिप में मिल जाएगी। उसके बाद में प्रॉपर आपको वन बाय वन गाइडेंस मिलने वाला है। सो विदाउट एनी डिले ज्वाइन एग्री कैपिटल का मेंटोरशिप प्रोग्राम। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, तो ये जो नंबर दे रखे हैं 9214005895, इसके ऊपर मैसेज कर लेना। 799 जस्ट ए नॉर्मल फीस है, लाइफ टाइम तक याद रखोगे, एक अच्छे कॉलेज अच्छे कोर्स में जाओगे, तो अभी टाइम है आपके लिए, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और अपनी चॉइस फिलिंग है, यहाँ चॉइस फिलिंग तो मैं बता दूंगा कैसे करनी है, लेकिन कौन से पोजीशन पे कौन से कॉलेज को रखना, कौन से कोर्स को ऊपर रखना, कौन से कोर्स को नीचे रखना, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस आप लोगों को फिल कैसे करनी है। आप आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, एप्लीकेंट लॉगिन पे चले जाओ। जैसे आप एप्लीकेंट लॉगिन पे आओगे, अपने आईडी पासवर्ड डाल दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ तो पे काउंसलिंग फी ऑनलाइन का एक ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो पे नाउ का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर चले जाना है। यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको पेमेंट सही से करना है। बताया गया एक बार अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। यहाँ से आपका क्यूआर जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे यूपीआई पे क्लिक करोगे और पे नाउ पे क्लिक कर लो। क्लियर है, जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने स्कैनर आ जाएगा, इसी स्कैनर पे आपको पेमेंट करना है। अब मैं इस स्कैनर पे पेमेंट कर देता हूं। ठीक है, पेमेंट करके हम फर्दर जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब पेमेंट करने के लिए आपको स्कैनर मिल गया है, इस स्कैनर पे इजीली आप पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर, ये मेरा फाइनली पेमेंट हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पेमेंट होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा आपको वेट करना है। पेमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, अंडर प्रोसेसिंग है। आपको पहले पेमेंट जब तक यहाँ ऑटोमेटिकली बाहर नहीं जाए तब तक आपको बाहर नहीं जाना है। ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया। कोई भी बच्चा अगर पेमेंट कर रहा, पेमेंट फेल हो गया, 1 घंटे का वेट करना है, हाथों हाथ पेमेंट मत करना। अभी हुआ, हाथों हाथ पेमेंट कर देता हूँ, अरे भाई रुक जाए यार, वहां पे लिखा है 1 घंटे का वेट कर लो। ठीक है, फिर भी नहीं होता है तो थोड़े टाइम 2-3 घंटे के बाद में वापस पेमेंट कर दो, जो पेमेंट किया है वो ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा। क्लियर, अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एप्लीकेंट लॉगिन पे आना है, फिर से लॉगिन करना है। जैसे ही आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोले, यहाँ पे आपको लॉगिन की जो पूरी प्रोसेस है वो कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये डालने के बाद में अब आता है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो आ रहा है बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड इफ एनी। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स है वो डालनी है रिफंड पॉलिसी के लिए। अपनी सारी बैंक डिटेल्स को अच्छे से फिल कर देना है, आगे की जो भी फर्दर प्रोसेस है उनके लिए। ओके, तो पूरी चीजों को अच्छे से डालना। यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रांच नेम एंड एड्रेस दोनों पूछा जा रहा है। पहले आपको ब्रांच नेम डालना है, उसके बाद में ब्रांच का जो एड्रेस है, आप अपने पासबुक को चेक करोगे तो उसके नीचे ये सब चीजें मेंशन होगी। ठीक है, ये सब करके आपको सबमिट कर देना। ओके, हाँ जी, जैसे ही आप बैंक की डिटेल फिल करोगे तो अगला प्रोसेस आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसको बना दिया है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको अपना फी पेमेंट करना, फी पेमेंट के बाद में बैंक डिटेल यहाँ पे डालनी है। ठीक है, ये बैंक डिटेल आपका
आगे की जो भी फर्दर प्रोसेस होती है उनके लिए यहाँ पे इस बार फिल करवाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे आप बैंक डिटेल डालोगे, सही से बैंक डिटेल डालना है। अगर किसी के बैंक डिटेल में कोई दिक्कत आ रही है, मम्मी पापा किसी बैंक की डिटेल्स आप वहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी और लोग का मत डालना या फिर ई मित्र वाले का बैंक डिटेल मत डालना, ये चीज ध्यान रखना सारे बच्चे। ठीक है, बैंक डिटेल्स अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी आप डाल देना। ओके, ये सारी चीजें करने के बाद में यहाँ पे आपको करने होते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना आपका ए फॉर मतलब आपके नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट की पीडीएफ होती है, आप मोबाइल के अंदर एक काम करना, डीओसी स्कैनर का एक ऐप आता है। ठीक है, वहां पे जाके आप 100 से 500 केबी के बीच में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे लेके आ जाओ। और उसके बाद में जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, देखो सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद में आप क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करो। उसके बाद में क्लास 10th का मार्कशीट। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं सर मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये अलग अलग क्या है? तो देखो जिन बच्चों का अलग अलग नहीं है, ठीक है, वो बच्चे दोनों जगह क्या करेंगे, दोनों जगह अपलोड कर देंगे आपके ये मार्कशीट। ठीक है, अब काफी बच्चों के अलग होता है सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो वो अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट में भी आपको मार्कशीट ही अपलोड करना है और मार्कशीट के अंदर भी आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना। तो किसी को वो सोचना नहीं है कि सर मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग आ रहा है, इनमें क्या अपलोड करें। अगर किसी का एक मार्कशीट है तो वो दोनों जगह सेम सेम अपलोड कर सकता है। क्लियर? ये करने के बाद में आपको अपना एडमिट कार्ड, जो सीयूईटी का एडमिट कार्ड मिला था, वो अपलोड करना है। आफ्टर एडमिट कार्ड आप लोगों को जो सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम में कंफर्मेशन पेज मिला है, ये सीयूईटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, ये अपलोड करना है। उसके बाद में आप लोगों को कंप्यूटर जनरेटेड जो पेज होता है, दूसरा पेज अगर है तो दो ऑप्शनल दे रखा है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो। एक पेज में है तो एक पेज कर दो, अगर दो पेज में है तो दूसरा पेज यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ अपना रैंक कार्ड है, जो आईसीआर का रैंक कार्ड आया वो अपलोड करना है। पासवर्ड साइज फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। क्लियर? यहाँ ध्यान रखना जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपलोड नहीं करना है। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। क्लियर? उसके बाद में आप लोगों को अपना आधार कार्ड अच्छे से अपलोड कर देना। आधार कार्ड किसी बच्चे के पास में नहीं है तो वो वैलिड कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट डाल सकता है। ठीक है, पासवर्ड साइज फोटो वही डालना जो सीयूटी के फॉर्म भरते टाइम में डाला है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, ये मैंडेटरी है, वो डालना है। काफी बच्चों के पास में रेजिडेंटल सर्टिफिकेट होता है तो यहाँ पे आप रेजिडेंटल सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे अच्छे से आपको अपलोड करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद में ओबीसी अगर किसी बच्चे का है तो ओबीसी एनसीएल, अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और ऑप्शनल पेज अगर आपका ओबीसी का सेकेंडरी पेज है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में होने चाहिए। और ये जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे तो इसको क्लिक करके लॉग डॉक्यूमेंट एंड सबमिट पे जाना है। उसके बाद में अगला प्रोसेस आता है चॉइस प्रेफरेंस पर। ठीक है, तो हम इसको अपलोड करके लॉग करके सबमिट करके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। ठीक है, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट फाइनली अपलोड करोगे अब आपका अगला प्रोसेस आता है चॉइस फिलिंग का। पहला स्टेप फी पेमेंट क्लियर, उसके बाद में बैंक डिटेल्स डन, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड डन। डॉक्यूमेंट बता दिया आपको कैसे अपलोड करने। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके जैसे आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करोगे तो आप लोगों के सामने आ जाएगा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। फिलअप मॉडिफाई चॉइस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप चॉइस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक आता है कोर्स नेम, एक आता है यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, मान लो सबसे पहले आपको फूड टेक बीएससी एग्रीकल्चर चुनना है। यहाँ पे मान लो मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर चुनना है। ठीक है, कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है उसके अकॉर्डिंग मैं कोई एक यूनिवर्सिटी को यहाँ पे चूज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ कोई भी एक यूनिवर्सिटी को चूज कर लेता हूँ जो मेरी प्रेफरेंस में टॉप पे रखनी है। जो मुझे टॉप पे रखनी है उसको मैं चूज कर लेता हूँ। सपोज दैट मेरे को चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हिसार को टॉप पे रखना है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद में सेकंड चॉइस पे मेरे को बीएससी एग्री चाहिए तो मैं बीएससी एग्री करूंगा। अगर मुझे बीएससी एग्री नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा कि मुझे फूड टेक या डेयरी टेक चाहिए। चलो मेरे को है ना फूड टेक में जाना है, तो फूड टेक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फूड टेक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले मैं एनडीआरआई को चूज करूंगा, अपडेट कर दिया। उसके बाद में वापस न्यू चॉइस पे क्लिक किया। न्यू चॉइस पे जैसे ही क्लिक किया फूड टेक पे गया। फूड टेक के बाद में मेरे को जो यूनिवर्सिटी चूज करना है, जैसे महाराणा प्रताप करना है, राजेंद्र प्रसाद करना, तो राजेंद्र प्रसाद को क्लिक कर लिया, अपडेट कर लिया। ऐसे करके सारी चॉइस फिलिंग है वो मैं क्लियर करता जाऊंगा, मतलब फिल करता जाऊंगा और सेव चॉइस पे क्लिक कर लिया।
सेव चॉइस पे मैंने 3 चॉइस यहाँ पे डाली है। अगर मेरे को और इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो मैं मॉडिफाई चॉइस पे क्लिक करूंगा। मॉडिफाई चॉइस पे क्लिक करके अगर आपको इसको ऊपर नीचे करना है, डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हो। ध्यान रखना परसों आपका लास्ट डेट है। लास्ट डेट जो टाइम दे रखा उससे पहले जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप इसको ऊपर नीचे या फिर जो भी आपको प्रेफरेंस में चेंज करना है आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। फाइनली आपको सेव चॉइस करना है, जो भी चॉइस फिल कर रहे हो सेव चॉइस कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में काफी बच्चे सोच रहे हैं सर लॉक का ऑप्शन नहीं आता, तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। आप अपने चॉइस प्रेफरेंस को फिल करके लॉक कर लेना। जैसे ही आप प्रिंट आउट में जाओगे तो नॉट लॉक्ड का ऑप्शन आता है, और वो नॉट लॉक्ड कब तक रहेगा, जब तक 3 दिन काउंसलिंग चलेगी तब तक नॉट लॉक्ड का ऑप्शन रहेगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये है कि काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि भाई चॉइस फिलिंग हमें करना कैसे, कौन से कॉलेज को कहां पे रखना है, ये बहुत ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एग्री कैपिटल का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके साथ में अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए, एनरोल नहीं किया है, तो जल्दी से एग्री कैपिटल के मेंटोरशिप के साथ में एनरोल कर लेना। प्रॉपर वे में आपको प्रेफरेंस सीट है वो यहाँ पे मिल जाएगी। 9214005895 पे आप मैसेज कर दो। और चलो एक आपको लास्ट में जाते हुए अगर पूरा वीडियो देखा तो उसको डिस्काउंट दे देता हूं कि सर हमें चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से मिल जाए, कुछ डिस्काउंट मिल जाए। काफी बच्चे बोल रहे हैं, चलो आपको सिर्फ इतना ही लिखना आईसीआर काउंसलिंग, ठीक है, कोड में लिखना है चॉइस प्रेफरेंस कोड। चॉइस प्रेफरेंस कोड अगर इसके साथ मैसेज करोगे तो आपका 200 रुपीज का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल जाएगा, और ये जो 799 का चार्ज है वो चार्ज आपका 599 ही लगने वाला है। तो कल जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा उसके लिए ये ऑफर है, जल्दी से जाके एनरोल कर लो और अपनी चॉइस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अच्छे से चॉइस फिलिंग कर दो। तो अच्छे से चॉइस फिलिंग करके सेव कर लेना। बाकी कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर मेंटरशिप के साथ में एनरोल हो जाओ, ठीक है भाई लोगों। उम्मीद करूंगा इसमें जो भी चीजें समझाई है आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी चीजों को इजीली कर लोगे। पूरा वीडियो देखेंगे, उनके किसी का डाउट आने वाला नहीं है। बाकी मिलता हूं बहुत जल्दी नई वीडियो अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।